नमस्कार। मैं डॉक्टर वैष्णव चरण मुखी, काशी साहू महाविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय के सहायक हिंदी प्राध्यापक हूँ। घंटी आधारित आज हम चर्चा करेंगे गद्य साहित्य की विधाएं। क्या क्या विधाएं हैं गद्य साहित्य में, और उन विधाओं में रिपोताज एक विधा है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। रिपोताज शब्द रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जो हकीकत का वर्णन करता है, वास्तविकता को दर्शाता है, यथार्थता को दर्शाता है। और रिपोर्ट वर्णन में जब रिपोर्ट को साहित्यिक रूप दिया जाता है, उसमें अनुभव, उसमें अपना दर्द, अपनी वेदना को जोड़ दिया जाता है, तो वो रिपोताज बन जाता है। रिपोताज साहित्य के एक विधा है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के विकास का काल है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विकास का काल है। इस युग में न केवल पारंपरिक गद्य विधाओं जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक आदि का विकास हुआ, बल्कि कुछ नवीन विधाओं का भी जन्म हुआ, जिनमें जीवनी, आत्मकथा, रिपोताज, यात्रा वृत्तांत आदि प्रमुख हैं। जीवन और साहित्य के गहरे संबंधों से निश्रित रिपोताज आधुनिक जीवन और साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। जीवन और साहित्य के गहरे संबंधों से निश्चित जीवन और साहित्य के गहरे संबंधों से निश्चित रिपोताज आधुनिक जीवन और साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। जीवन, बचपन से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन कहलाता है, और साहित्य जीवन रहते हुए जो घटनाएं घट जाती है वो साहित्य होता है। जीवन और साहित्य के गहरे संबंधों से निश्चित रिपोताज आधुनिक जीवन और साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। एक और इसका लेखक वैज्ञानिक युग की तीव्रगामी वास्तविकता के साक्षात्कार से आधुनिक व्यक्ति की जिज्ञासा वृत्ति को शांत करता है। दूसरी ओर जब वह मनुष्य और उसके दर्द से रिश्ता जोड़ता है, तो सतही वास्तविकता और तथ्यपरकता का स्थान गहन अनुभूति ले लेती है। जब रिपोर्ट के साथ हम दर्द, मनुष्य और उसके दर्द से रिश्ता जोड़ते हैं, वास्तविकता और तथ्यपरकता का स्थान गहन अनुभूति ले लेती है। ये अनुभूति का भी इसमें रहना जरूरी है। इसी अनुभूति के सहारे रचनाकार मानव मूल्यों और संबंधों की गहरी पड़ताल करता है। घटनात्मकता और अनुभूति के इसी सामंजस्य से विकसित साहित्य रूप है रिपोताज। रिपोताज अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी फ्रांसीसी शब्द है, जो इसी रूप में हिंदी में भी ग्रहण किया गया। रिपोर्ट होने के नाते घटना का यथातथ्य वर्णन रिपोताज का प्रमुख लक्षण है,
लेकिन जैसा कि समीक्षकों ने बल दिया और हिंदी साहित्य कोश में इसे परिभाषित करते हुए लिखा गया, रिपोर्टाज के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। तात्पर्य यह है कि रिपोर्टाज ऐसी रिपोर्ट है जिसमें साहित्यिकता एवं कलात्मकता का समावेश है। अब सवाल यह है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो एक रिपोर्ट को, घटना के वर्णन को श्रेष्ठ कलात्मक साहित्य के रूप बनाते हैं। अधिकांश साहित्यकारों का मानना है कि रिपोर्टाज में भावना का आवेग होता है, वो आवेग जो मनुष्य के संघर्ष को देखकर जन्म लेता है। भावनाओं का आवेग होना, जो आवेग मनुष्य के संघर्ष को देखकर जन्म लेता है, वो आवेग भी रिपोर्टाज में होता है। अतः रिपोर्टाज के केंद्र में जो घटना का तथ्य रहता है, उसका संबंध मनुष्य और उसके संघर्ष से होता है। रिपोर्टाज का स्वरूप घटनापरक होते हुए भी सृजनात्मक एवं साहित्यिक है। घटना के यथा तथ्य विवरण पर बल देते हुए भी यहाँ तथ्य को तराशता और आकार देता है। मानव सत्य रिपोर्टाज में घटना का सतही रूप नहीं रहता। जो घट रहा है मात्र उतना ही सच नहीं है। घटना यहाँ एक संकुल प्रक्रिया है। विशंबरनाथ उपाध्याय के अनुसार युग संघर्ष, युग चेतना, मनुष्य और उसका समाज, ह्रास विकास की तमाम शक्तियाँ उसके भीतर निहित रहती है। रिपोर्टाज में जहाँ मानवीय संवेदनाएं और मानवीय सरोकार इतने महत्वपूर्ण है, बल्कि इतने महत्वपूर्ण है, वहीं लेखक के दृष्टिकोण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्यकार अपने रचना कर्म का निर्वाह सजग युग दृष्टा और युग सृष्टा होकर करता है। घटना की सतह के भीतर देख पाने की रचनाकार की दृष्टि जितनी गहन होगी, उतनी ही उसकी रचना अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक होगी। घटना की सतह के भीतर देख पाने की रचनाकार की दृष्टि जितनी गहन होगी, उतनी ही उसकी रचना अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक होगी। वस्तुतः रिपोर्टाज में लेखक का दृष्टिकोण ही वस्तुगत सत्य को प्रभावी रूप प्रदान करता है। बाबू गुलाब राय ने इसे ही लेखक का उत्साह कहा है। रिपोर्टाज के विषय में वे लिखते हैं, रिपोर्ट की भांति यह घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, किंतु उसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है, जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसको प्रभावमय बना देता है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि लेखक का दृष्टिकोण इतना हावी नहीं होना चाहिए कि वो मूल कथ्य को ही आच्छादित कर लें। लेखक के उत्साह की व्याख्या करते हुए समीक्षकों ने उसे अनेक लेखक की उत्साह
की व्याख्या करते हुए समीक्षकों ने उसे लेखक की पक्षधरता का पर्याय माना है। डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय के शब्दों में, परिप्रेक्ष्य के प्रति पक्षधरता अथवा प्रतिबद्धता के बिना रिपोर्टाज में लेखक का उत्साह व्यक्त नहीं हो सकता। डॉक्टर रामविलास शर्मा भी मानते हैं कि कल्पना के सहारे रिपोर्टाज नहीं लिखी जा सकता। रिपोर्टाज लिखने के लिए जनता के सच्चा प्रेम होना, जनता से सच्चा प्रेम होना चाहिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा भी मानते हैं कि कल्पना के सहारे रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। रिपोर्टाज लिखने के लिए जनता से सच्चा प्रेम होना चाहिए। इस प्रकार रिपोर्टाज में लेखक अपने विचारों, भावों एवं अनुभूतियों के स्पर्श से घटना के वर्णन को प्रभाविष्णुता का मतलब प्रभाव उत्पादक प्रदान करता है। रिपोर्टाज का संबंध वर्तमान से होता है, इसीलिए कुछ समीक्षक तात्कालिकता को रिपोर्टाज का आवश्यक तत्व मानते हैं। पत्रकारिता से जुड़े होने के कारण रिपोर्टाज किसी भी घटना की तात्कालिक रिपोर्ट होती है या फिर किसी भी घटना पर लेखक की तीव्र भावात्मक प्रतिक्रिया। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि रिपोर्टाज यथार्थ पर आधारित विधा है और यही तत्व उसे जीवंतता प्रदान करता है, लेकिन इसका वर्तमान भूत और भविष्य से कटा हुआ नहीं होता। डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय के शब्दों में, उसका संबंध सिर्फ वर्तमान से है, किंतु उसका लेखक वर्तमान के उस बिंदु पर होता है जिसमें भूतकालीन मूल्य और भावनाएं रहती है और भविष्य के प्रति उत्कट लालसा भी। इस प्रकार रिपोर्टाज एक संश्लिष्ट विधा है जिसमें जीवन और इतिहास के अनेक धरातल किसी एक घटना, एक समय बिंदु पर केंद्रित होकर उसे उद्भासित करते हैं। रिपोर्टाज के लेखक का उद्देश्य अपने वर्ण विषय को एक सजीव अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता होता है। तो सजीव अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना होता है। परिणामतः रिपोर्टाज का प्रस्तुतिकरण भी उसके लेखक से अतिरिक्त रचना सामर्थ्य की अपेक्षा रखता है। रिपोर्टाज में आंखों देखी घटना का वर्णन होता है, लेकिन कभी कभी जब कानों सुनी घटना पर रिपोर्टाज लिखा जाता है तब यह भी जरूरी होता है कि लेखक को घटना के इतिहास और परिवेश का प्रत्यक्ष अनुभव हो, जिसके बल पर वह मनसा साक्षात्कार कर घटना को शब्द चित्र के रूप में सजीव कर दे। रिपोर्टाज में आंखों देखी घटना का वर्णन होता है, लेकिन कभी कभी जब कानों सुनी घटना पर रिपोर्टाज लिखा जाता है तब यह भी जरूरी होता है कि लेखक को घटना के इतिहास और परिवेश का प्रत्यक्ष अनुभव हो, जिसके बल पर वह मनसा साक्षात्कार कर घटना को शब्द चित्र के रूप में सजीव कर दे। परिवेश के प्रति भी उसमें एक गहरा रागात्मक लगाव होता है। प्रामाणिकता के लिए
वह स्थिति विशेष को उसकी स्थानगत व कालगत विशिष्टताओं के साथ उभारता है। उसका परिवेश चित्रण एक सहज आंतरिकता से संपन्न होता है। पूरे परिवेश को लेखक रचना के भीतर इस रूप में अनुष्ठित करता है कि रिपोर्टाज में रोचकता व सरसता के गुण स्वतः ही आ जाते हैं। किसी भी रचना को सजीव बनाने में जीवंत भाषा की सक्रिय भूमिका रहती है। रिपोर्टाज घटनाओं का शब्द चित्र है, अतः उसकी भाषा सजीव, मर्मस्पर्शी एवं संवेदना जागृत करने वाली होती है। शब्दों की विशिष्ट गति व वेग घटनाओं का पूर्ण बिंब प्रस्तुत कर देते हैं। रिपोर्टाज की भाषा अपनी प्रभावपूर्णता में घटना के अतीत को अनादृत करती, वर्तमान का साक्षात्कार करती और भविष्य की ओर संकेत करते हुए अनेक भंगिमाएं धारण करती है तथा रचना की प्राण शक्ति बनकर पूरे अनुभव को सजीव एवं प्रत्यक्ष कर देती है। सारतः निष्कर्ष के रूप में हम इतना जान पाए कि निष्कर्ष में उसे कहा जाता है कि रिपोर्टाज उसे कहा जाता है कि रिपोर्टाज आधुनिक हिंदी गद्य की एक नवीन विधा है। रिपोर्टाज आधुनिक हिंदी गद्य की एक नवीन विधा है। इसके केंद्र में घटना का वह स्वरूप रहता है जो व्यापक मानवीय सत्य से जुड़कर चिरस्थायी साहित्य रूप में बदल जाता है। मानवीय सत्य होता है जो चिरस्थायी साहित्य के रूप में बदल जाता है। इसके केंद्र में वो घटनाएं होती है, वो स्वरूप, वो घटना का वो स्वरूप रहता है जो व्यापक मानवीय सत्य से जुड़कर, वो घटनाएं जो मानवीय सत्य से जुड़कर चिरस्थायी साहित्य के रूप में बदल जाता है। तथ्य को सत्य में परिवर्तित करने में लेखक के दृष्टिकोण का विशेष महत्व है। लेखक का दृष्टिकोण अतिवाद से परे लेखक की पक्षधरता का परिचायक है। वर्तमान पर केंद्रित होते हुए भी रिपोर्टाज घटना के इतिहास और उसके भविष्य निर्देशों से जुड़ा रहता है। अपनी विशिष्ट रचना सामर्थ्य के बल पर रिपोर्टाज का लेखक अपने वर्णन और विवरण में ऐसी प्रभाव क्षमता उत्पन्न करता है कि पूरी घटना एक जीवंत अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर आगे और एक विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।